शहर के बाहर एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन था। दिन भर वहां सैकड़ों ट्रेनें आती जाती रहती थीं। लोगों की भीड़, आवाजें, अनाउंसमेंट, हर समय हलचल रहती थी। लेकिन रात के समय स्टेशन बिल्कुल अलग लगता था, शांत, खाली और थोड़ा रहस्यमयी। उस रात भी प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस एक लड़का वहां बैठा था। उसका नाम था अनिरुद्ध। उसके पास एक बैग था और हाथ में एक टिकट। लेकिन वह ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा था, वह फैसला करने का इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध के सामने दो रास्ते थे। पहला, अपने छोटे शहर में रहकर एक सुरक्षित नौकरी करना। दूसरा, बड़े शहर जाकर अपने सपने के पीछे भागना। लेकिन उस रास्ते में कोई गारंटी नहीं थी, न पैसे की, न सफलता की, बस अनिश्चितता। अनिरुद्ध पूरे दिन इसी बारे में सोचता रहा था। वह स्टेशन इसलिए आया था क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ बैठकर शायद उसे कोई जवाब मिल जाए। उसी समय एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चलते हुए आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में अजीब सी शांति। वह अनिरुद्ध के पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा, किस ट्रेन का इंतजार है? अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराया, पता नहीं। बूढ़ा आदमी हंसा, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक प्लेटफॉर्म को देखता रहा। फिर उसने दूर खड़ी एक ट्रेन की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है ट्रेन कैसे चलती है? अनिरुद्ध ने कहा, इंजन से। बूढ़ा आदमी बोला, सही, लेकिन इंजन तभी चलता है जब ड्राइवर उसे चलाने का फैसला करता है। अनिरुद्ध चुप रहा। बूढ़ा आदमी आगे बोला, जिंदगी भी ट्रेन की तरह है, रास्ते पहले से बने होते हैं, लेकिन चलना है या नहीं यह फैसला हमें करना होता है। उसी समय स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली ट्रेन कुछ ही मिनटों में रवाना होगी। अनिरुद्ध ने अपनी टिकट देखी। वह ट्रेन उसी शहर जा रही थी जहां उसका सपना था, लेकिन उसके पैर अभी भी जमे हुए थे। उसे डर लग रहा था। क्या होगा अगर वह असफल हो गया? क्या होगा अगर सब गलत हो गया? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं होता, सबसे बड़ा जोखिम कोशिश ही न करना होता है। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं गिर गया तो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, तो कम से कम तुम्हें यह तो पता होगा कि तुमने कोशिश की। स्टेशन पर ट्रेन आ गई। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। अनिरुद्ध का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा। कुछ सेकंड के लिए उसने आंखें बंद की। फिर अचानक वह खड़ा हो गया और ट्रेन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अनिरुद्ध खिड़की के पास बैठा था। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वह बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अनिरुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब अंधेरे में आगे बढ़ रही थी और उसे समझ आ गया था, जिंदगी में सही रास्ता वही होता है जिसे चुनने की हिम्मत हम खुद करते हैं।